हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट एंकर कनिष्का गुल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ एंकरिंग टिप्स पे। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है, व्हाट आर द 5 रूल्स ऑफ द पब्लिक स्पीकर, पब्लिक स्पीकिंग और एंकरिंग। जो भी लोग एंकरिंग इंडस्ट्री से या फिर पब्लिक स्पीकर है या पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं और इनिशियल टाइम में है, उनको मैंने एक वीडियो के अंदर ये तो जरूर बताया था कि क्या नहीं करना चाहिए। वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लीज यहाँ आई बटन पे क्लिक करना और डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। बट आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्या चीजें करनी चाहिए बीइंग अ पब्लिक स्पीकर, बीइंग अ एंकर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एंड मेक श्योर इफ आप एंकर बनना चाहते हो, पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, दिस वीडियो श्योरली गोना हेल्प यू। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, मेक योर ऑडियंस सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। जब भी आप स्टेज पे हो तो आप एक बात को ध्यान समझ लो, जान लो, मान लो इस बात को कि जब आप स्टेज पे आपने कदम रखा तो उस आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटे, जितने भी टाइम के लिए आप स्टेज पे हो, दुनियादारी को भूल जाओ। व्हाट इज हैपनिंग सराउंड योरसेल्फ, इग्नोर इट, भूल जाओ सब कुछ। आपको अपनी दुनिया का ना सेंट्रल पॉइंट, आपको अपनी यूनिवर्स यानी कि अपनी सारी दुनिया का सेंटर पॉइंट अपनी ऑडियंस को मानना है। कैसे, अब मैं बताती हूँ। जब कभी हम स्टेज पे चढ़ते हैं, बीइंग एन एंकर, बीइंग एन पब्लिक स्पीकर, हमारी पर्सनल लाइफ भी होती है, राइट। हमारे पास में कभी मैसेजेस ऐसे आ रहे होते हैं, बहुत अर्जेंट चीज पीछे से भी निकल के आ रही होती है, कुछ समथिंग हैपन, कुछ चीजें हो जाती है। बट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए उस टाइम पे? हम जिस काम को करने के लिए चढ़े हैं, जिस काम को करने के लिए आए हैं, वो काम हमारा करना, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो इन द वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक आवर ऑडियंस सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। हमें अपनी ऑडियंस पे ही ध्यान रखना है। मुझे पता है बैक स्टेज इतनी सारी हसल चलती है ना जब कभी हम स्टेज पे होते हैं, यू कांट इवन बिलीव इट। जब कभी स्टेज पे होते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एंकर, एक एमसी का माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। रीजन, क्योंकि मैं नहीं बोलती कि मेरा माइंड बहुत ज्यादा लेवल का स्ट्रांग है। आई डू हैव द डिस्ट्रैक्शंस जो बार बार आती है बीच में, while I'm speaking, while I'm doing anything, बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस होती है जो कि मुझे सराउंड सर्कल में घेरे रखती है। बट व्हाट इज माय पॉइंट, जब मैं स्टेज पे चढ़ जाती हूँ तो मेरा एक गोल होता है, दैट इज आई हैव टू टेक एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ माय ऑडियंस। मुझे अपने शो को संभालना है, मुझे वही काम करना है। तो 1-1.5 घंटे के लिए दुनिया को भूल जाओ और जो कुछ है दुनिया अपनी ऑडियंस को मान लो। क्योंकि जब आपने अपनी डेडिकेशन टुवर्ड्स द ऑडियंस दिखाई, ऑडियंस उसका 110% रिफ्लेक्ट बैक करेगी जरूर। अगर आप स्टेज पे खड़े होकर अपने फोन में बिजी हो रहे हो या फिर आपका कॉल आ रहा है या फिर एनीथिंग, यू आर रिसीविंग एनीथिंग, तो मेक श्योर उसको इग्नोर करके सिर्फ जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, स्टेज पे, सामने ऑडियंस पे। सेकंड पॉइंट, फोकस ऑन रिलेशनशिप। व्हाई, अब मैं आपको बताती हूँ। अपनी ऑडियंस के साथ में हमेशा एक रिलेशनशिप बिल्ड करना मैंने हमेशा बताया है। मैं अपनी वीडियोस में इसको बहुत क्लियरली तरीके से बोलती हूँ कि जब कभी भी आप सामने किसी से मिलो, उसके साथ में ऐसा कॉन्टैक्ट बिल्ड कर लो, ऐसी आपके अंदर चार्म होना चाहिए, एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि आप ना अपने उससे रिलेशन क्रिएट कर पाओ। नॉट दैट रिलेशन, ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ कि कभी हम सोशल इवेंट होस्ट करते हैं तो वी डू हैव द रिलेशंस, पैलेंटी ऑफ रिलेशनशिप्स ओवर देयर, चाचा जी, मामा जी, बुआ जी, लाइक फूफा जी एंड समथिंग एंड सो पीपल। व्हाट वी हैव टू डू इन दैट टाइम, हमें उनको उन्हीं वर्ड से, उन्हीं नामों से बुलाना है। चाचा जी, फूफा जी, बुआ जी, मामा जी, मामी जी। एंड इन द सेंस क्या होता है उस बीच के अंदर, आपकी ऑडियंस से ना आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी बनती है, ठीक है। एंड मैम एंड सर इज गुड, फाइन, इफ यू आर नॉट होस्टिंग द सोशल इवेंट ना। आप सोच रहे होंगे कि सोशल नहीं कर रहा हूँ मैं, तो अब मैं नॉर्मल कोई कॉर्पोरेट पे हूँ, तो व्हाट वी हैव टू डू ऑन दैट टाइम, while you are hosting any corporate event, try to create a relationship between you and your audience. Like कैसे, sir, how you sir, कहाँ से है, अच्छा okay, oh are you from that place, oh my god, I really like this place। मतलब अब क्या होगा कि someone so and so person is belonging from any other city, और सिटी के बारे में आपको एक पर्सन नॉलेज भी है ना। ये मैं बताती हूँ, ये चीज़ ना मार्केटिंग में सिखाई जाती है, जो मैं अब आपको बता रही हूँ। हमेशा रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, द बेस्ट स्ट्रैटेजी एवर टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट। दैट इज अ सिमिलर थिंग, द बेस्ट स्ट्रैटेजी इन द पब्लिक स्पीकिंग, इन द एंकरिंग करियर, टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद योर ऑडियंस। तो मैंने बता दिया किस तरीके से गुड मैनर में रिलेशनशिप क्रिएट करना है और कैसे अपनी ऑडियंस से जान पहचान बढ़ाकर, अपनी ऑडियंस को कंफर्ट करके इस तरीके से रिलेशन बिल्डअप करना, कनेक्शन जरूर बनाना, रिलेशनशिप जरूर बनाना, रिलेशनशिप अपनी ऑडियंस और आपके बीच में, ताकि आप जब कभी स्टेज से उतरो तो दे आर नॉट फीलिंग लाइक कि आप कौन थे। उनको आपके पास में आकर आपको बोलना या बात करने के लिए वो मजबूर हो जाए, इतना होना चाहिए। सो द थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंड योर पर्पस। While we are hosting an event, it's very, very, very important.
क्यों? हम कभी स्टेज पे चढ़कर हमने शुरू करा एंकरिंग करना, पब्लिक स्पीकिंग करना, वी डू हैव अ सर्टेन टॉपिक ऑफ कोर्स, पर हम क्या होता है कई बार, बहुत मतलब कई बार नहीं, मतलब मैं बोल सकती हूँ बहुत बार केसेस के अंदर वी लॉस्ट आवर कनेक्शन, वी लॉस्ट आवर पर्पस कि हम इस इवेंट पे आए क्यों है, हम क्या करने जा रहे हैं. सपोज वी आर होस्टिंग एनी पर्टिकुलर इवेंट और सोशल और कॉर्पोरेट और एनी स्कूल और एनी कॉलेज इवेंट, हम वहाँ पे उस कंडीशन को ना समझकर हम कहीं और की बातें उसमें लाकर डालेंगे तो क्या होगा? मेक श्योर वो ऑडियंस से कनेक्शन बिल्डअप खत्म हो जाएगा, आप पर्पस भूल रहे हो. तो अपने कभी भी बातों में, अपनी स्टोरी टेलिंग में, अपनी किसी भी चीज़ में, चाहे दुनिया भर की बात घुमा रहे हो, बट मेक श्योर यू हैव रिमेंबर योर पर्पस वाई यू आर होस्टिंग दिस इवेंट, व्हाट इज द पर्पस फॉर दिस इवेंट. अगर आप सोशल इवेंट कर रहे हो तो विच मीन्स यू हैव टू मेक ईच एंड एवरी वन हैप्पी, लाफ, उनके चेहरे पे एक प्लीजिंग से स्माइल होनी चाहिए आपको लेकर और उनके इवेंट को लेकर. अगर वाइल यू आर होस्टिंग अ कॉर्पोरेट तो आपको लगना चाहिए कि आपका जो मोटो है, द विजन ऑफ दैट कॉर्पोरेट इवेंट, वो कॉर्पोरेट इवेंट का मोटो क्लियर हो रहा है. वाइल यू आर डूइंग द पब्लिक स्पीकिंग फॉर एनी पर्टिकुलर टॉपिक, आप किसी टॉपिक पे आपने बोलना शुरू करा तो आप उस टॉपिक पे शुरुआत कर बातें बताते बताते स्टोरी के अंदर कहीं और नहीं खोना, अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखकर एट द एंड यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, योर पर्पस, व्हाई यू आर स्टार्टिंग दिस कन्वर्सेशन. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. अभी मैं इस वीडियो के अंदर सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द 5 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग बता रही हूँ, पर मैं बताते बताते आपको कहीं दुनिया की बातें बताने लग जाऊँ तो आपको क्या लगेगा? यू लॉस्ट द टच. आप सोचोगे कहाँ की कहाँ लेके जा रही है बातें, तो वहाँ नहीं जाना हमें सिर्फ वी हैव टू फोकस ऑन वन थिंग, दैट ऑन द पर्पस. किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इट्स अ क्लियर कॉन्सेप्ट. माइंड में शुरू करने से, इवेंट शुरू करने से पहले माइंड में ये क्वेश्चन मार्क को क्लियर कर लेना, व्हाई वी आर डूइंग दिस, पर्पस क्या है हमारा. उस पर्पस को क्लियर आउट कर लोगे, श्योरली गोना हेल्प. 4th पॉइंट, यूज योर बॉडी. ये मैंने कितनी बार तो शायद बता चुकी होंगी. अगर इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो पहले से, आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा, और अगर आप नहीं देख रहे हैं तो मैं बता देती हूँ. यूज योर बॉडी कि जब कभी आप बात कर रहे हो ना तो डोंट स्टैंड लाइक दिस, ओके, और ऐसे माइक हाथ में लेकर नहीं बात करना, बिकॉज वी आर नॉट अ स्कूल स्टूडेंट्स. स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी है, मैं स्कूल स्टूडेंट्स को भी हमेशा बोलती हूँ कि यूज योर बॉडी थरली, ओके, डोंट स्टैंड विद लाइक अ जॉइंट लैंग्स. ये अगर आप ऐसे खड़े रहोगे ना, पैर जोड़कर खड़े रहोगे, तो ये ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पे आपकी नेगेटिविटी, जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता हुआ नजर आ रहा होता है. बट वाइल यू आर डूइंग लाइक दिस, अपने लेग्स को आपने शफल कर लिया, अपनी हैंड मूवमेंट को यूज कर लिया, अपनी बॉडी को यूज कर लिया. आई ऑलवेज डू वन थिंग, मैं अपने शोज के अंदर हमेशा एक चीज जरूर कीप करती हूँ, मैं अपनी ऑडियंस से कनेक्टिविटी बनाने के लिए आई वॉक, एंड व्हेन आई वॉक ना, मैं वॉक करते करते बात कर रही होती हूँ. अगर मैं स्टेज से बिल्कुल सेंटर स्टेज पे आना है तो मुझे मैं वॉक करते करते आ रही हूँ, ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल इवनिंग. और अदर देन दैट, अगर मैं वॉक करते हुए आ रही हूँ तो मैं कुछ ना किसी चीज़ को लेकर कन्वे करती रहती हूँ उनसे, लेट्स गिव इट अ हैंड फॉर दिस परफॉर्मेंस, लेट्स चीयर अप फॉर एवरीवन. तो मतलब इससे क्या होगा कि अपनी होल बॉडी को, व्हाइल यू आर यूजिंग योर होल बॉडी ना इन द कन्वर्सेशन, आपको एक बात पता है कि जिस तरीके से हम बोल रहे होते हैं, दैट वी आर स्पीकिंग, इस तरीके से हमारी बॉडी भी स्पीक आउट करती है. अगर मैं जिस तरीके से खड़ी हूँ, मेरा बॉडी लैंग्वेज आपको बता देगा इस तरीके से कि मैं क्या डिलीवर करने के लिए. इफ मैं इस तरीके से खड़ी हूँ तो विच मीन्स ऑफ कोर्स दैट्स शो क्लियरली कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ रटी रटाई बातें बताने आई हूँ. बट while I'm changing this thing and I'm adding my hands to this conversation and telling you this like this, इस तरीके से बता रही हूँ, तो क्या होगा, आपको लगेगा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ. इट्स द 2-way कम्युनिकेशन, राइट. तो ये दोनों कम्युनिकेशंस को बिल्ड करना है, एंड यूज योर बॉडी thoroughly. While you're hosting an event, you have a mic in one hand or either you are using a podium, please try to use your hand. अपने हाथों को यूज करें. वाइल अगर आपके पास में हाथ में माइक है तो अपनी वॉकिंग, अपने हाथ को पॉकेट में ना डाले, कुछ एडिकेट्स होते हैं, वो चीज़ें नहीं करना, पॉकेट में नहीं डालना, हाथ को यूज़ करना है हाथों को. ऑफ कोर्स ट्राई टू कीप योर फोन अवे व्हेन यू आर ऑन स्टेज. इफ़ यू आर नॉट सो, अभी आप इनिशियल लेवल पे तो प्लीज़ डू दिस थिंग, ट्राई टू कीप योर फोन अवे. और अगर आप ऑलरेडी यू नो अबाउट दिस थिंग, आपको आ रही है चीज़ें करनी, तो यू गोना कीप दिस थिंग, बट ऑलवेज यूज़ योर थरली बॉडी. अपनी बॉडी को पूरी तरीके से यूज़ करना है, सेंसेस को यूज़ करना है, अपनी स्माइल को यूज़ करना है, अपनी होल बॉडी लैंग्वेज, दैट्स वर्क्स. बॉडी लैंग्वेज के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर नहीं देखी है ना तो प्लीज़ देख लेना, आई बटन पे मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, दैट यू गोना चेक इट आउट. 5th पॉइंट, एंड दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हाई? इसमें है यूज योर वोकैबुलरी, यूज योर वोकल स्किल्स. अब बहुत बार मेरे पास सवाल ऐसे आते हैं कि मैम हम तो स्कूल स्टूडेंट हैं और हम लोग की आवाज़ तो बहुत अभी पतली है, हम टीनेज में हैं. टीनेज में सबकी आवाज़ में डिफरेंस आता है, ठीक है. इफ़ मैं भी टीनेज में थी तो मेरी वॉइस भी बहुत अलग थी और धीरे धीरे बिल्ड कर ये वॉइस अलग आई है. बट
व्हेन यू आर डूइंग प्रैक्टिस ईच एंड एवरी डे, जब मैंने बताया कि किताब पढ़ना आप शुरू करोगे डेली डेली, अपने वोकल्स पे काम कर पाओगे, आपके वोकल्स सुधरेंगे, आपके वोकल्स इन्हांस होंगे। सिंगर्स को आपने देखा होगा, कोई भी वोकलिस्ट होता है ना जिसका गले से काम होता है, वो क्या करता है, डेली रियाज करता है। रियाज किस चीज़ करता है, तानपुरा पे करता है, ओम शब्द का उच्चारण करता है, ओम मंत्र बोलता है, कोई भी मंत्र बोलता है, और वॉवल्स बोलता है, ए ई आई ओ यू अगर हम बोलते हैं तो कभी आप वॉवल्स बोलोगे तो वी गोना सी सर्कुलेशन आउट माउथ। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ नाउ, दिस टाइम आपको कुछ रियलिटी बता रही हूँ, ठीक है। जब हम कभी भी वाइल वी आर होस्टिंग अ इवेंट, हमारी वोकल और वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकल मतलब आवाज़, वोकैबलरी मतलब शब्द। कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं ये दोनों शब्दों को एक साथ क्यों कर रही हूँ। अब जब हम वोकल की बात करते हैं तो आवाज़, हमारी आवाज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है वाइल वी आर होस्टिंग अ इवेंट। अगर हमने सपोज मैं नॉर्मल आपसे बात कर रही हूँ, अभी मैं नॉर्मल घर में कैसे बात करती हूँ कि ये काम कर दिया क्या, अच्छा ये नहीं हुआ, मेरे को गुस्सा आ रहा है, सपोज मैंने गुस्से से बोला अरे ये क्या कर दिया तूने, मेरी वोकल है ये, ठीक है। बट वाइल आई एम होस्टिंग अ इवेंट, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हुआ एंड आई एम लाइक सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन दिस टॉपिक, वी आर टॉकिंग ऑन अबाउट दिस। हम मतलब मैं उस चीज़ को इन्हांसली बोल रही होती हूँ, स्ट्रेस आउट कर रही होती हूँ शब्दों पे। दैट इज अ वोकल। नाउ द वोकैबलरी पार्ट ब्रिंग्स फ्रॉम व्हेन यू आर स्टार्टिंग रीडिंग। आप जब पढ़ना शुरू करोगे आपकी वोकैबलरी धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी, बट इनिशियल लेवल पे, इन अ वेरी इनिशियल लेवल यू हैव टू वर्क वाइसली। आपको अपने शब्दों पे ध्यान देना है, स्ट्रेस आउट करना है, बुक्स को पढ़ो, हर शब्द के सिनोनिम्स ढूंढो, उनको ढूंढो और ध्यान से रखो। ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं वाइल यू आर वर्किंग एज एन पब्लिक स्पीकर और एंकर, और यू आर ए बिगनर और यू आर इनिशियल पर्सन। आपके इनिशियल टू बिगनर टू एंड तक के जो कोई प्रोफेशनल भी है ना उसके पास भी आएगा। ये मेरे पास भी टॉपिक्स ऐसे हैं, ये मैं भी जो अपनी लाइफ में इनहांस मतलब ऑलवेज इनबिल्ड करती हूँ चीज़ों को। तो ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको वर्कआउट कर लेना। आई एम श्योर दिस विल श्योरली गोना हेल्प यू। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है प्लीज़ आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स, आई एम फ्री टू रिप्लाई। एंड ऑल्सो पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स के लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो वी आर स्टार्टिंग वेरी सून। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से दिन होने वाला है, वेबिनार्स कब हो रहे हैं या कोर्सेज की क्या डिटेल्स है, वो श्योरली आप तक पहुंच जाएगी। मीनवाइल चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स दोज हु आर डूइंग एंकरिंग और पब्लिक स्पीकिंग, और आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीच और यू आर कॉर्पोरेट पर्सन, प्लीज यू मस्ट बी सीन दिस वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिल जाएगी। मेरी प्रीवियस वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेक कर लेना, देख लेना, आपको बहुत सारी चीज़ें कंटेंट मिल जाएगा देखने के लिए। इफ़ यू वांट एनी टॉपिक और एनी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में डाल देना, आई विल श्योरली ट्राई टू मेक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू देन इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।